जय श्री राधे जी। वेलकम टू कनक रंग एस्ट्रो। अगर किसी पुरुष के हथेली में चंद्र के पर्वत से भाग्य रेखा निकलती है तो ये अत्यंत शुभ होती है। ये आपके जीवन में आपके बेटर हाफ के, आपके अर्धांगिनी के सहयोग को स्पष्ट तौर पर दर्शाने का काम करता है और ये भाग्यशाली भी बनाता है मनुष्य को। जब भी ये रेखा स्पष्ट तरीके से बिना टूटी हुई, बिना कहीं से बुरे सिंबल के साथ आगे बढ़े तो ये रेखा उतनी ही ज़्यादा बलवान होती जाती है और आपके संपूर्ण जीवन में, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो आपका घरेलू जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, इन सब में आपके लिए परिस्थितियों को बेहतर बनाने का काम करता है। व्यक्ति को अपने बेटर हाफ से आर्थिक तौर पे भी और किस्मत के तौर पर भी बेहतर सहयोग की प्राप्ति होती है। जब भी इस खास भाग्य रेखा को आप पुरुषों की हथेली में देख रहे हैं तो उस समय आप उनके केतु के इस क्षेत्र को भी अवश्य देखें कि क्या यहाँ से भी कोई रेखा आगे की तरफ बढ़ रही है। अगर यहाँ से भी कोई फेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही हो या जीवन रेखा से निकलती हुई भी ऊपर की तरफ जा रही हो तो ये दो भाग्य रेखाओं के रूप में यहाँ पर दिखेगी और ऐसी स्थिति जातक के लिए और भी ज़्यादा शुभ होता है। ऐसी स्थिति में आपका जो कर्म है, आपका जो प्रारब्ध है, उसके जो फल हैं वो तो आपके जीवन में आते ही आते हैं, साथ ही आपके पार्टनर के जो उत्तम फल होते हैं उसका भी आपके जीवन में समावेश होता चला जाता है। ऐसी स्थिति में आर्थिक तौर पर समृद्धि की स्थिति आपके जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है और ऐसे लोगों को हमेशा जो भी नया काम करे आपस में विचार विमर्श करके एक दूसरे का सहयोग लेके तो ही आगे बढ़े। फिर आपको जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। उसमें भी जब इन रेखाओं की स्थिति अगर आप देख रहे हैं तो गौर करने वाली चीज़ यहाँ पर हो जाएगी कि रेखा कहाँ से कहाँ तक जा रही है और इनकी स्थिति कैसी है। क्या ये जागृत अवस्था में है यानी कि एक्टिव है या ये कहीं ना कहीं सुसुप्त अवस्था में है, डीएक्टिवेटेड है। तो उसी के अनुरूप इसका फल आपको समय काल के अनुसार प्राप्त होता चला जाता है। जैसे कि इस हथेली में आप देख पा रहे हैं रेखाएं निकली हैं, मस्तिष्क रेखा तक जाके रुक गई है। ये स्पष्ट तौर पे कहीं ना कहीं एक विचारों के आदान प्रदान को अवरुद्ध करने का काम करती है। बता रही है कि चीज़ों को सही तरीके से नहीं लिया जा रहा है, आपस में सामंजस्य की स्थिति नहीं है, विचारों का समावेश नहीं हो पा रहा है, दोनों तरफ से विचार नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एकल रूप से फैसले लिए जाने की स्थिति पैदा हो रही है। और इस कारण क्या है, जिस हिसाब से इसका फल मिलना चाहिए जातक को उस हिसाब से नहीं मिलता प्रतीत होता है। अब यही रेखा मान लो आगे की तरफ बढ़ती चली जाए, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद अगर आपकी हृदय रेखा जो कि नीचे से आ रही है उसके साथ सहयोग करते हुए दो मुखी अवस्था को दर्शा देवे तो ये पूर्ण विष्णु तिलक के रूप में भी कार्य करता है। और अगर किसी पुरुष की हथेली में एक कार्य करता है तो उसके वारे न्यारे हैं। आपको कौन रोक सकता है? आपके जीवन में सब कुछ है, सत्य है, प्रेम है, समर्पण है, धन है, बल है, आयु है, विद्या है और इन सब से आप परिपूर्ण होंगे। आपको किसी भी प्रकार के कोई भी गलत कार्य से बस दूर रहना है और खुद पर भरोसा रखना है, आत्मबल बनाए रखना है। जीवन की वैसी कौन सी पर्वतमाला है जिसे आप पार न कर जाएं। जैसे कि हथेली में आप देख सकते हैं हृदय रेखा की स्थिति बाहर के क्षेत्र में आई है और त्रिमुखी अवस्था को स्पष्ट तौर पर दर्शाने का कार्य करती है। त्रिशूलाकार आकृति, ट्राइडेंट, जुपिटर के इस माउंट पे, वो भी कहाँ पे, तो जहां पे जातक के लिए आध्यात्म की रेखाएं बलवती होती है। आहा, इतनी सुंदर रेखा। इन रेखाओं का प्रभाव लौकिक से लेके अलौकिक जगत तक दिखता है और जातक के आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक यात्रा और लौकिक जगत की संपन्नता, इन सब को स्पष्ट तौर पर दर्शाने का कार्य करता है। जब भी ऐसी परिस्थिति आ जाए अजेय हो जाते हैं जातक, आघात नहीं लगेगा, अकाल योग प्रभावी नहीं होगा। जातक सतत विकास के पथ पर आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे।
लेकिन इसी सब के मध्य में कुछ और रेखाएं हैं जो कि इनेमी सिंबल के रूप में हैं और लगातार मजबूत होती चली जा रही है। आखिर इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा? जैसे कि इस क्षेत्र में देख लें, ग्रहण योग को स्पष्ट दर्शाने का कार्य करता है और सैटर्न यहाँ पर वीक है। सैटर्न वीक यानी कि बाकी चाहे जितनी भी रेखाएं कितनी भी मजबूत हो जाएं, वो सेकेंडरी ही रहेंगी। अगर ये अपनी पे आ गए अच्छाई या बुराई में, निगेटिव में आ गए तो आपके लिए बाकी सारी रेखाएं अच्छी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ अच्छा नहीं होगा। पॉजिटिव में आ जाए तो बाकी सारी रेखाएं चित्त हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा ही होगा। लेकिन यहाँ पर ग्रहण लग रहा है, कैसे बच सकते हैं? कैसे प्रभावी इसके दुष्प्रभाव को हम दूर कर सकते हैं? कैसे इसके शुभ प्रभाव को हम बढ़ा सकते हैं? बड़ा ही सूक्ष्म विषय है और उपाय बहुत आसान होते हैं। अगर आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, मान लो ऐसी कंडीशन है तो इसके क्या उपाय किए जा सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आपकी भी मेष राशि है, किसी और की भी मेष राशि होगी, किसी की वृष राशि है, सचिन तेंदुलकर की भी वृष राशि है। क्या उसी की तरह आपका जीवन भी है? नहीं है। तो एक राशि के होते हुए भी जब सबके जीवन अलग होते हैं, एक जैसे कदकाठी के होते हुए भी सबकी सोच, सबकी जीवन अलग होती है, तो एक जैसी रेखाएं होते हुए भी सबके फल एक जैसे वहां पे आपको कैसे दिख सकते हैं? मान लो आप में भी ग्रहण योग है, लेकिन हो सके कहीं और कुछ बेहतर योग बन रहे हो, तो इसके प्रभाव को और भी कुछ कम कर देगा। जैसे यहां पर त्रिशूल है, एक कितना भी बढ़ेगा ना तो इसके दुष्प्रभाव को एक सीमित स्तर तक ही रहने देगा। तो दूसरों की वीडियो देख के या जो भी लाइंस की बात होती है देख के सीखें। 80% तक चीजें आपके जीवन में भी उसी तरीके से प्रभावित करेंगी, लेकिन 20% जो निर्णायक होता है वो सबकी अलग अलग होती है। आप अपनी किस्मत खुद लेके आए हैं और आपकी रेखाएं किस प्रकार से काम करेगी ये आपके पूर्ण हाथ के विश्लेषण के पश्चात ही आपको पता चलेगा। तो उस पर भी अवश्य गौर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे एक अन्य रेखा की, और वो रेखा है आपके सूर्य के क्षेत्र में उपस्थित एक छोटे से क्रॉस की। क्या एक क्रॉस हमारे लिए नुकसान का कारण है? जी, स्पष्ट तौर पे यहाँ पे जब भी क्रॉस की ऐसी स्थिति बनी आपके लिए नुकसान को बढ़ाने का ही काम करती है। लेकिन किस तरीके के नुकसान को बढ़ाने का काम कर रही है? यह स्पष्ट बताती है कि जहां तक अपने आप से बाहर नहीं आ पा रहे, जहां तक की जो समस्या है उसका कारण जातक का खुद का आंतरिक तौर पे कमजोर होना है, जो कि जातक के बढ़ोतरी में, जातक के उत्थान में सबसे बड़ा रोड़ा बन के खड़ा है। यानी आपके लिए परिस्थितियां बुरी नहीं है, आपका आत्मबल कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा हुआ है, जिसपे आपको काम करना चाहिए। वो आपके हित में जाता है। आते हैं कुछ और नई वीडियोस के साथ, कुछ और नहीं रियल चीजें जो कि एंटायर यूट्यूब पे सिर्फ रंग एस्ट्रो ग्रुप के चैनल्स पे आप देख सकते हैं। रंग एस्ट्रो एंड कनक रंग एस्ट्रो। जय जय श्री राधे।